आगे देखिए। तो आप अगर अंदर गैस को ले रहे हो, हवा को ले रहे हो, यानी ऑक्सीजन को भीतर ले रहे हो, तो हम बोल सकते हैं हवा। पहले बोल सकते हैं हवा। और हवा में बताओ क्या क्या चीजें होती है। नाइट्रोजन है कितनी परसेंट, ऑक्सीजन कितने परसेंट है भाई, परसेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.0, और बाकी अन्य तो उनको छोड़ दो। इनको याद रखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितनी मात्रा में ले रहे हैं, जा रही है अंदर, ऑक्सीजन कितनी जा रही है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में। उसके बाद में देखिए इधर, यानी कौन सी गैस को हम बाहर निकाल रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं, CO2 को, और कार्बन सॉरी ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं हम, ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ग्रहण कर रहे हैं। अब बताओ नाइट्रोजन का कोई उपयोग होता है क्या, तो मतलब नाइट्रोजन तो कितनी आएगी वापिस से, 78 का 78% वापिस क्या आ जाएगी, बाहर निकल के आ जाएगी। अब समस्या आ रही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी कितनी काम में आ रही है और कौन सी कितनी काम में नहीं आ रही है। तो कौन सी कितनी काम में आ रही है, यानी कि 16.4% कौन बाहर आ रही है, ऑक्सीजन। कौन आ रही है भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर कितनी काम आ रही है, 4.6 क्या आ रही है, 4.6 अंदर आंतरिक शोषण में क्या आ रही है, ऑक्सीजन उपयोग में आ रही है। इधर हम आंतरिक शोषण पढ़ेंगे, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्कर पढ़ेंगे, क्रेब्स चक्कर पढ़ेंगे और ETS चक्कर पढ़ेंगे। वहां पर वायवीय शोषण भी होगा और अवायवीय शोषण भी होगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्रिया होगी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्रिया होगी। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होगी उसमें कितनी परसेंट ऑक्सीजन काम में आ जाएगी, 4.6। इधर कितनी गई थी, परसेंट। अब इधर आ कितनी रही है वापिस बाहर, 16.4, 16 बची कितनी, 4.6। तो वो 4.6 काम में आ गई, उपयोग में ले ली, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको कर दिया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बना के हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो कितनी परसेंट बची वो, 4 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितने रूप में बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, 4 बातें समझ आई नहीं आई। 4.6 तो क्या था, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होना, और 0.03% पहले से हमारे शरीर में क्या हुई थी, करी थी, वही वापस आएगी। तो कोई काम नहीं होता है शरीर। इस तरीके से क्या होगा, बाह्य शोषण का अनुपात होगा, किस कौन सी गैस कितनी तो अंदर जाएगी, कौन सी गैस कितनी बाहर वापस। बाह्य शोषण को हम क्या बोल सकते हैं, एक ही सॉरी एक से अधिक नाम हो सकते हैं, एक ही नाम होगा एक्सहेलेशन। एक्स का मतलब होता है बाहर निकालना, और इन का मतलब होता है अंदर लेना, अंदर लेना। अभी तो बताओ ऊर्जा का व्यय होगा क्या, ऊर्जा खर्च होगी क्या अंतर शोषण में। अगर जो श्वास ले रहे हैं तो क्या ऊर्जा खत्म होगी या नहीं होगी, बाहर निकालेंगे तब। ऊर्जा का व्यय यानी ऊर्जा खर्च कब होगी, अंदर लोगे तब या बाहर निकालोगे तब, बाहर निकालेंगे तब। बाहर निकालने में क्या, तब निकल क्या के द्वारा लेने की फिर कितना है, ऊर्जा का व्यय कौन किस में होता है, देखो इसमें पे ऊर्जा का व्यय, इसका मतलब होता है खर्च करना है।
देखो इसमें 0.3 सेकंड का समय है। क्या लगता है भाई? 0.3 सेकंड का समय सांस को अंदर लेने में, तो अंदर लेने में, जबकि बाहर निकालने में कितना लगेगा? 2 सेकंड। का वह है 0.2 सेकंड का समय है। तो कितना समय लगता है? 0.2 सेकंड का समय लगता है, और इसमें 0.3 सेकंड का समय। टोटल कितना समय हो गया? 2.5 श्वसन में 5 सेकंड। एक बार सांस और एक बार वापिस से बाहर निकालना, पूरा समय कितना लग रहा है? 0.